और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा में क्या कुछ हो रहा है आपको सीधे लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहां पे ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल सासाराम से इस यात्रा का आगाज हुआ था और इस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश भरा हुआ है। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर जो देखने को मिली वो ये है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें भी इस यात्रा को लेकर काफ़ी जोश यहाँ नजर आया है। और एसआईआर को लेकर ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है सासाराम से कल। और इसका मुख्य एजेंडा, मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि एसआईआर जो किया जा रहा है बिहार में, जो 65 लाख वोटर्स के नाम जो काटे गए हैं, उसको लेकर राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर हमलावर है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर राहुल गांधी कई आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन भी पेश की थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वोटों की चोरी हो रही है, लोगों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। और इसी को लेकर एक जागरूकता कैंपेन के तौर पर इस यात्रा की शुरुआत की गई है, वोटर अधिकार यात्रा। इस रैली को नाम दिया गया है। करीब 16 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है और 1300 किलोमीटर की यात्रा जो ये रहने वाली है। इस दौरान तमाम जो जिले हैं वहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और एसआईआर को लेकर लगातार जो विपक्ष हमलावर है सरकार पर, वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा चुके हैं, तमाम सबूत राहुल गांधी द्वारा मांगे गए हैं चुनाव आयोग से। और इसके साथ ही एक चीज और, चुनाव आयोग ने भी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि जो वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। चुनाव आयोग ने इसके साथ ये भी कहा है कि अगर विपक्ष को कोई कंफ्यूजन है तो वो चुनाव आयोग के पास आ सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए ग्राउंड जीरो से सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम जो महागठबंधन के नेता है यहाँ मौजूद हैं और वोटर अधिकार यात्रा यहाँ की जा रही है। औरंगाबाद में ये यात्रा मौजूद है और 16 दिनों तक ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। एसआईआर के विरोध में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। जोश के साथ यहाँ पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी आप देख सकते हैं कितना जोश है। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही जो ये यात्रा की शुरुआत हुई है वो काफ़ी जोश के साथ हुई है। अगर आसपास के लोगों की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में बाकी लोग भी वहाँ पहुंचे थे यात्रा में। और फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह फूल बरसाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो है स्वागत यहाँ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा जो है इस बार इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो और शिक्षा का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर लगातार जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जो युवा वोटर्स है उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है युवा कार्यकर्ता आपको यहाँ नजर आएंगे। युवा जो वहाँ के बिहार के हैं वो इस यात्रा में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और कल सासाराम से इस यात्रा का आगाज हुआ था और 16 दिनों तक ये वोटर अधिकार यात्रा चलने वाली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपसे समझना चाहूंगी, कल इस यात्रा की शुरुआत हुई है, बड़े जोश के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई है, बड़ी संख्या में देख रहे हैं हम युवा जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैसे यात्रा को कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत तो काफी धमाकेदार नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरह से ये यात्रा औरंगाबाद की गलियों से आगे बढ़ती चली जा रही है, लोगों में उत्साह काफी तेज हो गए हैं। और आप स्क्रीन पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से राहुल गांधी और को लेकर पूरी की पूरी जो युवा शक्तियां हैं वो पूरी साथ है। और साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है। और ये झंडा बैनर आप देखिए, इसमें कांग्रेस और आरजेडी के बराबर के भागीदारी दिखाई पड़ रही है। हालांकि
राजद के जो झंडे हैं अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि इस यात्रा में जो जन सैलाब है वो राजद के अधिक पक्ष के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस के भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन महागठबंधन को मिलाकर देखा जाए तो यात्राएं पूरी तरह से जन सैलाब में बदली हुई है। और रही बात इसको वोट को बदलने में, तो आने वाले समय में एक देखा जा सकता है। हालांकि हमारे जो सर्वे, हमारी टीम की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा है उसमें भी इसकी बढ़त के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से, टीएनपी न्यूज के माध्यम से ना सिर्फ कवर कर रहे हैं बल्कि साथ साथ में इसका सर्वे भी कर रहे हैं कि कितने रुझान किसके पक्ष में जा रहे हैं। ये सारी बातें अब देखना है कि औरंगाबाद से आगे बढ़कर गया की ओर जाने वाले हैं, तो आगे कितना जनसैलाब फैलता है और फिर आगे कितना समर्थन मिलता है। जी बिल्कुल गोविंद जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, एसआईआर के विरोध में तो ये रैली निकाली जा रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से महागठबंधन अपनी यूनिटी भी यहाँ दिखा रहा है कि भाई हम में कितनी एकता है, क्योंकि लगातार महागठबंधन में रार की खबरें जो है पीछे सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये उसे भी दिखाया जा रहा है कि कितनी यूनिटी जो है महागठबंधन में है। बिल्कुल, देखिए इसमें इस यात्रा के जरिए इसमें महागठबंधन की ताकत दिखाई जा रही है। साथ साथ में एक आपसी समझ की भी बात की जा रही है। और साथ में देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी एक मजबूरी भी है कोमल, क्योंकि अगर ये एक साथ होकर नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से इनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में उसका असर होगा। यानी कि इनको सरकार बनानी है तो एक साथ रहकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें आप देखिए जितने भी घटक दल थे, कल आपने देखा था सासाराम में कि तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, साथ वीआईपी के अध्यक्ष साहनी और दीपंकर भट्टाचार्य सहित और जितने भी उनका गठबंधन के लोग हैं, सारे बड़े नेता यहाँ उपस्थित थे। और अभी को आप जो देख सकते हैं, जो औरंगाबाद से ये लोग गुजर रहे हैं उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी साथ साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे बिहार की राजनीति को कि अब युवा शक्ति को हम पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। ये जो गठबंधन, अगर युवा शक्ति आ जाए तो एक राज्य में माहौल बन जाते हैं, क्योंकि उनको इनकी सबसे बड़ी जो मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी और गरीबी और विकास की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है तो उनको पूरी तरह से टारगेट किया जा गया है और उनको अपने जो जनसैलाब के रूप में उसे बदल रहे हैं। जी बिल्कुल गोविंद जी, कल एक चीज और हमने देखी कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया, उन्हें अचेत अवस्था में बताया गया। इसके साथ ही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया कि उनके इशारे पर ये वोट चोरी का पूरा जो है खेल खेला जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल्कुल स्पष्ट किया कि इस तरह की कोई वोट चोरी नहीं हो रही है, अगर कोई कंफ्यूजन है विपक्ष को तो वो हमारे पास आए। लेकिन राहुल गांधी ने जो सबूत मांगे हैं, क्या लगता है चुनाव आयोग को उन पर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है, इतने बड़े नेता है, इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, इस पर एक बार गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए इसमें दोनों पक्षों पर आप कोमल विचार करके देखें तो उसमें यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, तो एक क्योंकि ऑपोजिशन के लीडर हैं और ये कह सकते हैं कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के बराबर होते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पक्ष के नेता हैं। तो अगर इनके हिसाब से देखा जाए लोकतांत्रिक जो विधि और कानून बने के हिसाब से, तो एक तरह से इनकी मांग पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए चुनाव आयोग को और उनकी सारी जो बातें हैं उन पर गौर करते हुए उस पर छानबीन करनी चाहिए। हालांकि उनका ये कहना है कि जो एसआईआर है वो इसी प्रक्रिया का आगे बढ़ाया हुआ एक प्रारूप है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय में ये किया जा रहा है उस समय को लेकर है, क्योंकि इसमें वोट छटनी करने के बाद लोगों को परेशानी में डाल। कुछ दिनों पहले पवन खेड़ा जो कांग्रेस नेता है, बड़े नेता कांग्रेस के पवन खेड़ा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अच्छा हुआ जो ये एसआईआर बिहार में हुआ है,
तभी ये इस घोटाले का जो है सामने आया है कि भाई वोट चोरी हो रही है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि एक और विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा था, अब उसी का समर्थन कर रहा है। लेकिन इसी बीच देखने वाली बात ये होगी कि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल है। देखना होगा कि इसका कितना असर जो है जमीन पर इस बार चुनाव में पड़ने वाला है। फिलहाल गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।